Hello everyone, in this video we are going to start with exercise 5.3 chapter 5 arithmetic progressions class 10th NCERT mathematics। इस एक्सरसाइज में हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बहुत बार CBSE बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इस एक्सरसाइज का तो हर एक क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से करना है। सबसे पहले हम इसमें जो एग्जांपल्स दे रखे हैं उनको कवर करेंगे और पूरी एक्सरसाइज को हम एक वीडियो में कवर नहीं करेंगे, हम 3 शॉर्ट वीडियोस में इसको ट्राई करेंगे कवर करने की, क्योंकि हमारे पास 35 क्वेश्चंस हैं तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि एक वीडियो में सारे क्वेश्चंस को कवर किया जाए। तो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द एग्जांपल नंबर 1। इफ़ द नंबर n-2, 4n-1 and 5n+2 are in AP, then find the value of n। अब आपके पास यहाँ पे 3 नंबर्स हैं और ये बता रखा है कि ये तीनों नंबर किस में है, AP में है, और आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको एक रिजल्ट याद रखना है। इफ़ 3 नंबर्स आर इन AP, इफ़ A, B, C आर इन AP, आपको दे रखा है कि 3 नंबर AP में है, तो आप इस चीज़ को हमेशा एक रिज़ल्ट याद रखिए, दैट इज़ वन इज़, आपको पता है कि अगर AP में है तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम। तो कैन वी से B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, राइट। अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो यू कैन B इस साइड पे आ जाएगा तो आपके पास बन जाएगा 2B C प्लस A। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं B इज इक्वल टू C प्लस A डिवाइडेड बाय 2। मतलब जो आपके पास मिडल टर्म आएगी वो उसकी सक्सीडिंग टर्म और उसकी प्रीसीडिंग टर्म दोनों का क्या होगी, अरिथमेटिक मीन होगी। होप इट इज़ क्लियर। आपको तीनों में से कोई भी एक तरीके से इसको लर्न कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ऑब्वियसली यहीं से स्टार्ट होगा कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कांस्टेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इफ़ द नंबर n-2, क्या नंबर्स दे रखे हैं हमें यहाँ पे, द नंबर्स आर n-2, another one is 4n-1 and the third number is 5n+2, और ये गिवन है कि दे आर इन AP। अगर ये AP में है तो वी कैन से A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। कैन वी राइट इट लाइक दिस। व्हाट इज़ A2, दैट इज़ 4n-1, ब्रैकेट्स ज़रूर डालें, माइनस के साइन है, आप गलती कर देते हैं, n-2। व्हाट इज़ A3, this is 5n+2 minus A2 is 4n-1। अब आप ब्रैकेट्स ओपन करिए, 4n-1 माइनस n माइनस माइनस प्लस 2। नेगेटिव साइन जब भी ब्रैकेट के अंदर जाएगा, जब ब्रैकेट से बाहर आएगा, अंदर की सारी टर्म्स के साइन को चेंज करेगा। दिस इज़ 5n+2 माइनस 4n माइनस माइनस प्लस 1। होप इट इज़ क्लियर। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, 4n माइनस n इज़ 3n माइनस 1 प्लस 2, आंसर विल बी +1। साइंस का ध्यान रखना है, टर्म का साइन हमेशा उसके आगे होता है, राइट। और लाइक टर्म्स कैन बी एडेड एंड लाइक टर्म्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड। 5n माइनस 4n इज़ n, 2 + 1 इज़ 3। अब यहाँ से आप n की वैल्यू निकालिए, सब कुछ एक साइड पे ट्रांसपोज कर लें। 3n + 1 माइनस n माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 3n माइनस n is 2n plus 1 minus 3, answer will be -2। 2n is equal to 2 and n will be 2 divided by 2, answer is 1। उन्होंने किसकी वैल्यू निकालने को बोला था हमें, n की। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, n is equal to 1। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, होप आपको समझ में आया हो, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ अगेन दिस वन। ऑल 3 एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बहुत आराम से बहुत डिटेल में समझाऊंगी, फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो एक बार वीडियो को फिर से आप रिप्ले करके देख सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द मिडल मोस्ट टर्म्स ऑफ द AP। उन्होंने लिखा यहाँ तो टर्म, जहाँ तो टर्म्स ऑफ AP एंड AP इज़ गिवन। अब उन्होंने यहाँ पे ये क्यों लिखा है कि जहाँ तो टर्म या फिर टर्म्स, मतलब आप खुद सोचें, अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो आपके पास एक मिडल टर्म होगी, और अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो आपके पास कितनी मिडल टर्म्स होंगी, 2 मिडल टर्म्स, करेक्ट। होप इट इज़ क्लियर। अगर आपको, अब खुद देख लो ना, अगर मैं यहाँ पे 5 नंबर्स लिखती हूँ, 1 2 3 4 5, तो मैं अगर आपसे पूछूँ इसमें से मिडल नंबर कौन सा है तो आप बोलोगे 3।
क्योंकि 2 इधर छोड़ दिए, 2 इधर छोड़ दिए। अगर मैं आपको 6 नंबर दे देती हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6, अब मैं पूछूँ आपसे तो मिडल नंबर कौन सा है, तो अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे तो 2 मिडल नंबर हैं। यस, तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द मिडल मोस्ट टर्म और टर्म्स ऑफ द AP गिवन। पहले तो हमें पता नहीं है इस AP में कितनी टर्म्स हैं टोटल। फर्स्टली वी विल ट्राई टू फिगर इट आउट, देयर आर इवन नंबर ऑफ टर्म्स और ऑड नंबर ऑफ टर्म्स। अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो 1 मिडल टर्म आएगा, और अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो 2 मिडल टर्म्स आएंगी, और हमें दोनों फाइंड आउट करनी है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी कैसे हैं। बेटा देखो, आपके पास लास्ट टर्म गिवन है ना, लास्ट टर्म गिवन होने का क्या मतलब है, दिस इज़ फाइनाइट AP, इसकी जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो काउंटेबल हैं। तो हम लास्ट टर्म को nth टर्म कंसिडर कर लेते हैं AN, फिर हम वहाँ पे AN का फॉर्मूला लगा के n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जब हमारे पास n आ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे टोटल कितनी टर्म्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। We are having the given AP is, this is example 2, right? Given AP is -11, -7, -3 and so on. We are having 49. What is A here? A कितना है आपके पास यहाँ पे? A कितना है? The first term, that is -11. What is D? D is A2 minus A1. अब यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, A2 तो लिख देंगे -7, और A1 जहाँ तो ये साइन छोड़ देंगे, जहाँ ये साइन छोड़ देंगे। आपको दोनों लिखने हैं भाई, -11। क्लियर? दिस इज -7 + 11, आंसर विल बी 4, +4। वैसे भी हमारे पास कौन सी AP है, ये इंक्रीजिंग AP है, नेगेटिव से टर्म्स पॉजिटिव में जा रही हैं, तो हमारे पास +4 इसका क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस। अब आपने बताना है कि इसमें कितनी टर्म्स हैं। फाइनाइट AP है, लास्ट टर्म गिवन है, तो काउंटेबल नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो हम लेट कर लेंगे, लेट AN = 49। AN क्या होता है, A + n - 1 × D = 49। यहाँ से आपके पास लीनियर इक्वेशन बनेगी n में, जिसमें से आप n की वैल्यू निकाल सकते हैं। A कितना है आपके पास, -11 + n - 1, D कितना है 4 = 49। सबसे पहले आपने n निकालना है, तो n के साथ 11 माइनस हो रहा है। आप सबसे पहले टर्म्स ट्रांसपोज होती हैं, फिर कोफिशिएंट होते हैं, इसलिए पहले 4 को ट्रांसपोज नहीं करना है। n - 1 × 4 = 49 + 11, दिस इज इक्वल टू 5, which is equal to 9 + 1 is 10, this is 0, right? And 10, 4 + 1 5 6. Now we are having n - 1, ये 4 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो अब आप इसको देखिए क्या आएगा, 4 × 1 = 4, 2 लेफ्ट, 4 × 5 = 20, n - 1 = 15। तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 15 + 1, n = 16। इसका मतलब टोटल यहाँ पे इस AP में कितनी टर्म्स हैं, 16 टर्म्स हैं, और A49 इसकी कौन सी टर्म थी, A49 इस AP की 16th टर्म है। अब आप देखिए, अगर आपके पास टोटल 16 टर्म्स हैं, राइट, इवन नंबर ऑफ टर्म्स, कैन वी से इवन नंबर ऑफ टर्म्स। अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो मिडल में कितनी टर्म्स होंगी, 2 टर्म्स। कितनी होंगी, हाउ मेनी मिडल मोस्ट टर्म्स विल बी देयर, 2 मिडल टर्म्स, राइट। अब कौन कौन सी मिडल टर्म आएगी, अगर आपके पास टोटल 16 टर्म्स हैं तो मिडल टर्म कौन कौन सी आएगी, यस बताएं। एक तो आएगी 16 का हाफ, दैट इज़ 8, और दूसरी कौन सी आएगी, 9th, 8th और 9th। जो भी आपके पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी होती हैं, जैसे 16 है तो एक तो आप निकालें 16 / 2, कौन सी आएगी वो, 16 / 2, दैट इज़ 8th टर्म, राइट। और एक कौन सी आएगी, 8 + 1, दैट इज़ 8 + 1 = 9th टर्म। अब आपने इस AP की 2 टर्म्स निकालनी है, एक आपने निकालनी है 8th टर्म और एक आपने फाइंड आउट करनी है 9th टर्म। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्टली वी विल ट्राई टू फाइंड आउट 8th टर्म।
एट्थ टर्म मीन्स A8 विच इज़ इक्वल टू A प्लस 7D। A कितना है हमारे पास -11 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज़ D? D इज़ 4। दिस इज़ -11, 7 4 ज़ा 28, 28 माइनस 11 करेंगे तो आपके पास आएगा 7 and 1, 17। A8 is 17 and now find out A9, that is you can find out 17 plus 4, 21। A9 is 21। These are the two middlemost terms in this AP, right? 17 and 21। होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बट स्टिल इफ़ इट इज़ नॉट क्लियर आप इसको एक बार फिर से चेक करके देख सकते हैं अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में, और अगर आपको सेकेंड एग्जाम्पल अच्छे से समझ में नहीं आया है एक बार आप वीडियो को फिर से चेक करें। हमें क्या निकालना था उसमें? मिडल मोस्ट टर्म्स निकालनी थी। मिडल मोस्ट टर्म्स, अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो हमारे पास 2 मिडल टर्म्स होती हैं, और अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो हमारे पास एक ही मिडल टर्म होती है, राइट? तो चलिए करते हैं नेक्स्ट थर्ड वन। द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 33। एक AP है जिसकी फर्स्ट 3 टर्म्स का सम 33 है। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म exceeds the second term by 29, find the AP। again very important question, right? अब सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक चीज़ और याद रखनी है, AP में कुछ नंबर जो होते हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड नंबर होते हैं। एक तो आपको पता है कि जनरल फॉर्म ऑफ AP क्या होता है, दैट यू ऑल आर अवेयर अबाउट A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन। अब यहाँ पे 3 नंबर्स अगर AP में लेने हैं तो आप ये भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, बट इससे क्या होता है कई बार क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता है, राइट? हमें AP के 3 स्टैंडर्डाइज्ड नंबर क्या होते हैं यू हैव टू लर्न। एक 3 नंबर्स लर्न कर लें, एक 4 नंबर लर्न कर लें, आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं 10th क्लास के, राइट? 3 नंबर्स इन AP जब भी आपके पास आएगा, 3 नंबर्स इन AP आपको हमेशा याद रखना है कि आपको कौन से नंबर लेने हैं। वन इज़ A माइनस D, अनदर वन इज़ A, द अनदर वन इज़ A प्लस D। एक हमने A ले लिया, एक हमने D इसमें से माइनस कर दिया, और एक हमने D इसमें प्लस कर दिया। कॉमन डिफरेंस हमने क्या रखा है यहाँ पे? व्हाट इज़ द कॉमन डिफरेंस है? D। ऑड नंबर ऑफ टर्म्स में AP में जब हम स्टैंडर्डाइज्ड नंबर लेते हैं तो कॉमन डिफरेंस D रखते हैं, और जब हम इवन नंबर ऑफ टर्म्स लेते हैं, जैसे हम 4 टर्म्स लेंगे AP में, तो 4 नंबर्स लेंगे तो उसमें हम कॉमन डिफरेंस 2D का रखेंगे। अभी मैं 4 नंबर्स भी आपको बता देती हूँ, एक्सरसाइज में ये ज़रूर यूज़ होंगे। 4 नंबर इन AP, जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा 4 नंबर्स लेने हैं AP में, तो आपने कौन से नंबर लेने हैं? A माइनस 3D, A माइनस D, द नेक्स्ट वन इज़ A प्लस 3D एंड द लास्ट वन इज़ A प्लस D। इसमें मिडल टर्म A नहीं रहती है, इसमें मिडल टर्म सॉरी यहाँ पे मेरा आएगा A प्लस D एंड दिस वन इज़ A प्लस 3D, right? These are the 4 standardized number whenever we are given with, take 4 numbers in AP। जब भी हमारे पास क्वेश्चन में आएगा AP में 4 नंबर्स लेने हैं तो आपने यही 4 नंबर्स कंसिडर करने हैं, A माइनस 3D, A माइनस D, A प्लस D, A प्लस 3D। और इसमें भी आपने जब 3 नंबर्स लेने हैं तो A माइनस D, A एंड A प्लस D। अब इसको लेना इस तरह से इसलिए ज़रूरी होता है, आप इस तरह से 5 नंबर्स भी निकाल सकते हैं AP में, 6 नंबर्स भी निकाल सकते हैं। 5 नंबर्स निकालने होंगे तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो मिडल टर्म तो A ही रहेगी। इधर आएगा A प्लस D, इधर आएगा A माइनस D, 2 और आएंगे ना, एक डिक्रीजिंग में, एक इधर, एक इससे पीछे और एक इसके आगे। तो यहाँ पे आएगा A माइनस D है तो यहाँ पे क्या आएगा? A माइनस 2D, और यहाँ पे क्या आएगा? A प्लस 2D, राइट? अब आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आपने AP में 3 नंबर लेने हैं तो A माइनस D, A प्लस D, 4 नंबर्स लेने हैं तो A माइनस 3D, A माइनस D, A प्लस D, A प्लस 3D, राइट? तो ये 2 तो आप याद रख के चलें, राइट? बट इसके बाद आप आगे भी बना सकते हैं। अगर 4 लेने हैं, 5 लेने हैं
तो आप इस वाले पैटर्न से चलेंगे, डी का कॉमन डिफरेंस रखेंगे, एक कम करते जाएंगे, एक बढ़ाते जाएंगे। और जब आपने इवन नंबर ऑफ टर्म्स लेनी है, जैसे आपने 6 नंबर्स लेने हैं एपी में, तो आप 2D का डिफरेंस रखेंगे। कॉमन डिफरेंस कितना रखेंगे? 2D का। तो एक इसके पहले, एक इसके बाद में आप ऐड कर देंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसा क्यों करना है बेटा? ऐसा करने से क्या होगा? अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ऐसे भी तो ले सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा? अगर आपके पास एक नंबर आप ए से स्मॉलर ले लेते हो, ए माइनस डी, ए प्लस डी, जब आप तीनों नंबर का सम करोगे तो डी से डी कट जाएगा और फर्स्ट स्टेप में ही आपके पास फर्स्ट टर्म ए फिगर आउट हो जाएगी। इसलिए आपने जब भी आपके पास 3 नंबर्स दिए होंगे या 4 नंबर्स दिए होंगे, आपने इसी तरह से नंबर लेने हैं। स्टार्ट करते हैं। द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन ए पी इज़ 33। दिस इज एग्जाम्पल 3। सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन ए पी इज़ 33। तो लेट द 3 टर्म्स इन ए पी आर, क्या बोला मैंने, क्या लेने हैं? ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। उन्होंने इसका क्या दे रखा है? सम, दैट इज ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू कितना आएगा? 33। अब देखिए यहाँ से डी से डी कट गया। दिस इज 3a इज इक्वल टू 33। ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 33 डिवाइडेड बाई 3, a विल बी 11। देखो आपके पास एक ही स्टेप में a की वैल्यू आ गई, राइट। a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 11। मान लो अगर कोई बच्चा इस तरह से नंबर ना लेके इस तरह से ले लेता, a प्लस, अगर आप इसको आप ऐड करोगे तो क्या आपके पास, अगर आप इस तरह से नंबर ले लेते, अगर आप नंबर लेते a प्लस डी, a प्लस 2d, ये 3 नंबर आ गए ना। अगर आप इसको प्लस करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3a प्लस 3d इज इक्वल टू 33। जो इक्वेशन बनती वो आती a प्लस डी इज इक्वल टू 11। मतलब आपके पास यहाँ पे a की वैल्यू नहीं आई है, आपके पास इक्वेशन आई है, तो आपको एक और इक्वेशन बना के उसको सॉल्व करना पड़ेगा। बट ये तो ज़्यादा ईजी है, यहाँ तो एक ही स्टेप में आपके पास a की वैल्यू आ गई है, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पढ़ें। क्वेश्चन में क्या है? इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म, किसका प्रोडक्ट करना है? फर्स्ट और थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म कौन सी ली है हमने? a माइनस डी, और थर्ड टर्म ली है हमने a प्लस डी। इन दोनों का प्रोडक्ट एक्सीड से पहले हमें पता है हमारे पास इज इक्वल टू आ जाता है। एक्सीड का मतलब होता है इंक्रीज होना। इंक्रीज द सेकेंड, एक्सीड्स द सेकेंड टर्म, दैट इज सेकेंड टर्म क्या है हमारे पास? a। इसे कितना इंक्रीज, कितना एक्सीड कर रहा है? 29 इससे इंक्रीज कर रहा है, तो प्लस 29 आ जाएगा। अब यहाँ पे a माइनस डी और a प्लस डी आइडेंटिटी बन रही है। वी कैन राइट इट एज a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a प्लस 29। यहाँ पे आप a की वैल्यू पुट कर दें, यह आ जाएगा 11 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 11 प्लस 29। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 121 माइनस डी स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करिए, 9 प्लस 1 इज़ 10, 0, दिस इज़ 40, राइट। अब आप डी स्क्वायर की वैल्यू निकालें, 121 माइनस 40 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0 विच इज़ इक्वल टू 8 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। सॉरी, दिस इज़ नॉट 80, दिस इज़ 81। 121 माइनस 40 किया ना हमने, तो दिस इज़ 81। तो डी कितना आ जाएगा आपके पास? अंडर द रूट 81 विच इज़ प्लस माइनस 9। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या यहाँ से d की कोई वैल्यू रिजेक्ट होगी? बिल्कुल नहीं होगी। यहाँ पे d की दोनों वैल्यूज़ आपको लेनी है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। एक बार AP इंक्रीजिंग बनेगी और एक बार AP डिक्रीजिंग बनेगी। यहाँ पे आपके पास 2 केस बनेंगे। केस 1 आपके पास बनेगा जब आपके पास a 11 है और d कितना है? 9। और केस 2 बनेगा आपके पास जब आपके पास a 11 है और d कितना है? -9। तो AP क्या बनेगी यहाँ पे? फर्स्ट टर्म। अब आप कैसे निकालेंगे? दिस इज़ a माइनस डी, a प्लस डी, और यहाँ पे भी आप इसी तरह से निकालेंगे a माइनस डी, a प्लस डी। वैसे तो आप एक निकाल लें और दूसरे का रिवर्स कर दें। a कितना है? 11 माइनस 9, अनदर इज़ 11 एंड दिस इज़ 11 प्लस 9। 11 माइनस 9 इज़ 2, this is 11 plus 9 is
20 एंड हेयर वी आर हैविंग, अब इसको रिवर्स कर दें यहाँ पे 20, 11 एंड 2। एक में इंक्रीजिंग एपी है, एक में डिक्रीजिंग एपी है, बस डी का साइन चेंज हुआ है, राइट। तो आपने दूसरी बार इसको रिवर्स करके लिख देना है। और एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है, जो बच्चे गलती कर देते हैं, वो क्या करेंगे, ए आ गया, डी आ गया, अब वहाँ पे वो यही फॉर्मूला लगाना शुरू कर देंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। अब आप यहाँ पे आपने पहले से ही जो नंबर्स ले रखे हैं वो a माइनस डी, ए और a प्लस डी ले रखे हैं, तो आपने इसी में वैल्यूज़ पुट करनी है। आपने यहाँ पे ए प्लस डी, ए प्लस 2d का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास आंसर्स गलत आएंगे, राइट। तो आपने स्टैंडर्डाइज्ड नंबर ले रखे हैं, आपको उसी में वैल्यूज़ पुट करनी होंगी। होप इट इज़ क्लियर। We will try to cover our next exercise in our next video, right। आप पहले इन तीनों एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझें और फिर स्टार्ट करें एक्सरसाइज 5.3। होप इट इज़ क्लियर। थैंक यू।